हेलो बच्चों, कैसे बेटा जी। तो बच्चों, जैसा आपको पता है आजकल हम आपकी एम.एल. अग्रवाल की जो बुक है क्लास 10 मैथ्स की, उसका चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक सब वीडियोस आपके पास आ चुके होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर बच्चों आपको कहा है उन्होंने, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A23 एंड B6-5 इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस। कहाँ पर? एट पॉइंट K। देखिए ये A23 है और ये B6-5 है और एक्स एक्सिस इसको K पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों आपको इसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा है राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट K। बेटा ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सही। अब आपको पता है यहाँ पर बेटा एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसको हम क्या सपोज करते हैं? x, 0। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ K। क्या होगा बेटा? 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 हो गया बेटा। इसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है हैंस फाइंड द रेशियो इन विच K डिवाइड्स AB। अब K पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, आपको ये बताना है। तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट K डिवाइड्स AB इन K रेशियो 1। एज यूजुअल जैसे आप करते हैं बेटा, इट मीन्स यहाँ पर ये K रेशियो 1 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे K के सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट K क्या आएंगे बेटा? फॉर्मूला आपके पास सबको पता ही है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो बेटा m1x2 k इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और दूसरा देखिए बेटा m1y2 k इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन K प्लस 1। और बच्चों ये जो है आपका क्या आ गया? देखिए सिंप्लीफाई करके 6K प्लस 2 अपॉन K प्लस 1, और यहाँ आ गया बेटा ये -5K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर आप देखें इसको तो हमने देखा है इसका जो ऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 है बेटा। ऑर्डिनेट मीन्स ये जो y कोऑर्डिनेट है, तो -5K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 ये बेटा 0 के इक्वल है। इट मीन्स -5K प्लस 3 आपका 0 हो गया। इट मीन्स 5K को ले जाइए बेटा, तो 3 इक्वल्स टू 5K आ गया। और देखिए फिर K आपका कितना इजीली 3/5 आ गया। तो K की वैल्यू बेटा आपको मिल गई। देयरफॉर जो रेशो है वो हमने क्या सपोज किया था? K रेशो 1। तो ये हो जाएगा बेटा 3/5 रेशो 1। 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये हो जाएगा 3/5। दिस इज योर सेकेंड आंसर। ठीक, इसके बाद बेटा थर्ड में उन्होंने आपसे कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट K। अब देखिए K के कोऑर्डिनेट्स बेटा y कोऑर्डिनेट तो क्या है? 0 है। x कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे, K की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। नो कोऑर्डिनेट्स थर्ड पार्ट में है बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ K। तो इसके लिए बेटा यहाँ पर आप रख दीजिए 6 इंटू 3/5 प्लस 2 अपॉन 3/5
+2, सॉरी यहाँ पर बेटा 1 आएगा, कॉमा ये तो 0 लिख दीजिए क्योंकि ये तो आपका पहले ही 0 है, आपको पता ही है। ये हो जाएगा देखिए 6 3 18 एंड 5 2 10, 18 + 2 10 अपॉन 5, और अपॉन में यहाँ पर क्या हुआ नीचे 5 1 5 एंड 3 8, 8 अपॉन 5। बेटा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 है ही। देखिए क्या बना आपके पास 18 + 10 28 अपॉन 8 कॉमा 0, 4 2 4 7, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 7 अपॉन 2 कॉमा 0। दिस इज द वैल्यू फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ के। क्लियर है बेटा? देखिए सबसे पहले ऑर्डिनेट उन्होंने पूछा था, वो हमने पॉइंट बता दिया आपको। फिर उसके बाद आपसे रेशियो पूछा था कि किस रेशियो में के पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, ये आपका 3:5 आ गया सेक्शन फार्मूला से। और उसके बाद आपने के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। बहुत इजी है बेटा, बस ये है थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह का ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा है इफ़ ए इक्वल्स टू -4,3 एंड बी इक्वल्स टू 8,-6। फर्स्ट पार्ट में आपको बेटा फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग कर लेंगे। इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट में उन्होंने आपको बोला है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर हम रेशियो अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं k/1, ठीक? अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप लोग सोचते होंगे कि सर हर क्वेश्चन का इतना प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। मैं आपको बताऊँ बेटा रफ डायग्राम भी आप बना लेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको एग्जामिनर तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि आप आंसर दीजिए प्रॉपर। ये डायग्राम तो सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है बेटा। अगर आपको मान लीजिए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डायग्राम में ऐसा है तो आप सिंपली बना लीजिए ऐसा a -4,3 b 8,-6, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पर x एक्सिस इसको कट करता है तो ये k/1 हो जाएंगे। और इसके कोऑर्डिनेट बस ये आपको बेटा ध्यान रखना होगा कि जैसे P पॉइंट है, हमने क्या माना है कि P पॉइंट पर x एक्सिस इसको कट करता है, तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स बेटा x,0 होंगे। ये आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने बता दिया। आप ऐसा बनाना चाहें मोस्ट वेलकम, टाइम कम हो ऐसे बना लीजिए, आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए करते हैं बेटा। तो ए बी जो है लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ आएगी बेटा, फॉर्मूला क्या है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा आपके पास बेटा x2 - x1 8 - -4 होल स्क्वायर प्लस -6 - 3 होल स्क्वायर। क्या हो गया बेटा ये? देखिए 8 + 4 यहाँ पर हुआ बेटा ये, और यहाँ पर हो गया -6 - 3 -9 का स्क्वायर। देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 8 + 4 12, 12 का स्क्वायर 144 और -9 का स्क्वायर बेटा हो गया 81, ठीक है? तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास √2 225 से 15 यूनिट आंसर, ठीक? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बेटा आपको सिर्फ रेशो फाइंड करना है, कुछ और फाइंड तो करना नहीं है। और आपको पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो बेटर है कि हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को निकालने की बजाय सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और उसको कंपेयर कर देंगे, रेशियो आ जाएगा, ठीक है? देखिए सेकंड पार्ट में ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है? 0 है। अब ये 0 है आपको, लेकिन ये कंपैरिजन के टाइम पर आपको रखना है।
आप जब निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से तो कैसे निकलेगा बेटा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आ गया बेटा आपका यहाँ पर m1 k इंटू 8k -4, 1 इंटू -4, सॉरी 1, अच्छा 1 मिनट हमें, सॉरी यहाँ बेटा जरा गड़बड़ हो गया इसका, जो ये निकालना बेटा m1y2, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास -6 इंटू के प्लस m2y1 1 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, तो ये आ गया बेटा -6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बेटा जी जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है, 0 के, -6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 ये 0 के इक्वल है। इट मीन्स -6k प्लस 3 आपका 0 हो गया बेटा इसमें। तो यहाँ देखिए बेटा ये 6k की वैल्यू आपकी -6k किसके इक्वल हो गया, -3k, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, k आ जाएगा 3/6, 3 1 सा 3 2 सा, देयरफॉर k की वैल्यू आ गई 1/2। देयरफॉर रेशो जो है आपका वो क्या आएगा बेटा इसमें, k रेशो 1 था तो 1/2 रेशो 1 मीन्स आप इसको लिख पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 आंसर। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से बेटा इजी है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बेटा दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने की बजाय हमने सिर्फ y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट निकाला है। आप इसको यहाँ y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते थे बेटा। तो ये आपने निकाला -6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और इसको 0 से इक्वल कर दिया। अगर मान लीजिए उन्होंने आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा होता कि p के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो आपको x की वैल्यू भी निकालनी होती। इन दैट केस फिर हम दोनों ही निकाल लेते, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 करके, क्योंकि बाद में फिर k की वैल्यू उसमें डालकर x की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कहा है कि एक लाइन है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये जो हमारी लाइन है ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, a 3-1 एंड b 8-9। मैंने अपनी तरफ से a एंड b नेमिंग कर दी इनकी, वैसे उन्होंने सिर्फ पॉइंट्स दिए थे। तो जो ये लाइन है ये इन 3-1 और 8-9 की ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है। तो आपको पहले तो ये पूछा है कि ये लाइन इसको किस रेशो में डिवाइड करेगी। मीन्स ये जो हमारी लाइन है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो ये बेटा आपको पता है हम लोग क्या मान लेते हैं हमेशा, k/1। तो एक तो ये आएगा इसमें आंसर। उसके बाद उन्होंने आपसे पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी पूछे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। लेट द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 intersects the line segment joining a 3-1 and b 8,9 इन k/1। ठीक, तो बेटा जो मैंने आपको बोला था वैसे हमने पहले लिख लिया। अब देखिए इसमें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालिए बेटा, कैसे आएंगे। तरीका तो वही है आपका, m1 x2 प्लस m2 x1। देखिए m1 x2 8 इंटू k प्लस 3 इंटू 1
अपॉन के प्लस 1, और यहाँ पर हो गया बेटा 9 इंटू के प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन के प्लस 1, ये है बेटा। ठीक, इसको आप दोबारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 एंड 9k माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। तो बेटा जी ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं पॉइंट P के इन टर्म्स ऑफ k। अब आप सोच रहे होंगे सर कंपैरिजन के लिए तो कुछ है ही नहीं भाई, नॉर्मली यहाँ पर या तो x कोऑर्डिनेट गिवन होता था या y कोऑर्डिनेट गिवन होता था, अब यहाँ पर तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या करें बेटा? देखिए ये जो पॉइंट P है, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट ये आए हैं, ये इस लाइन पर भी तो लाई करता है ना? तो इट मीन्स ये जो है x और y की जगह अगर हम रखते हैं तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बस वहीं से आपका क्या आएगा बेटा? देखिए बहुत आराम से डील करिएगा इसको। x की जगह रखेंगे ये, सिंस P lies on the line, therefore P के कोऑर्डिनेट रखिए 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये आपका हो गया बेटा x माइनस y 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक, माइनस 2 इक्वल टू 0 है बेटे। अब यहाँ एक ट्रिक करते हैं हम, क्या? हम k प्लस 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और k प्लस 1 से बेटा डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक, ऐसा कर लीजिए। तो सब में से k प्लस 1 कॉमन लेकर काट सकते हैं आप। एक दूसरा पॉइंट बताऊँ मैं आपको, देखिए, या ऐसा कर लीजिए कि आप यहाँ पर इसको माइनस के बाद 2 है ना, इक्वल टू 0 है, तो आप इसमें 2 को इधर ले जाइए। तो जब आप बेटा 2 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पर तो कोई इशू है ही नहीं इसमें, आप आराम से k प्लस 1 ले सकते हैं एलसीएम, और यहाँ आ जाएगा बेटा ऊपर के 8k प्लस 3 माइनस 9k माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा इसमें, तो ये आ जाएगा 8k माइनस 9k माइनस के 3 प्लस 1, ये आ गया बेटा 4 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2k प्लस 2। आप इसको माइनस के को इधर ले आइए, 2 को इधर ले आइए, देखिए तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2k प्लस k। तो ये आ गया बेटा आपके पास 2 इक्वल्स टू 3k। तो बच्चों k कितना हो जाएगा आपके पास? 2/3। देयरफॉर जो रेशो है वो कितना आ गया बेटा? 2/3 रेशो 1, यानी कि 2:3। तो ये तो आपके पास बेटा रेशो आ गया, देखिए इजीली। अब करना क्या है, उन्होंने आपसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं, तो बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे निकालेंगे आप? तो उसके लिए आप ये जो आपने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले यहाँ पर k की वैल्यू 2/3 रख दीजिए, तो ये आ जाएंगे बेटा 8 इंटू 2/3 प्लस 3 अपॉन 2/3 प्लस 1, और यहाँ देखिए 9 इंटू 2/3 माइनस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1। देखिए क्या आएगा, ये 8 2 सा 16 और 3 3 सा 9, तो ये हो गया बेटा 25/3, और नीचे आ जाएगा 3 1 सा 3 एंड 2 5 5/3। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 9 2 सा 18 माइनस 3 1 सा 3, तो 18 माइनस 3 बेटा हो गया 15। ठीक, 15/3, नीचे आएगा बेटा वही 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आपके पास आ गया 25/5
एंड 15/5। तो बच्चों 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15, तो ये आपके पास 5,3 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजीली। आप देखिए, पहले हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, उसके बाद उसको दोनों कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई की जगह इस लाइन की इक्वेशन में डाला। क्यों? क्योंकि पी इस लाइन पर भी लाई करता है। इसको सॉल्व किया बेटा, आपको के की वैल्यू मिल गई है। ठीक, इस के की वैल्यू को वापस यहाँ डाल दीजिए तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है क्वेश्चन, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बेटा यहाँ पर आपसे कहा है गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4 6 एंड 8 -3। तो आपको सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अब मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया बेटा आपके लिए। अभी जो पॉइंट पी है, अगर यहाँ पर वाई एक्सिस कट करता है तो बेटा वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों? 0, y। तो यहाँ इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर सकते हैं 0, y। ठीक है, अब इसको निकालना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए k/1 में डिवाइड करता है। इसके बाद आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखिए बेटा, इसका x कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, y और फाइंड करना है, और उसके बाद AB की लेंथ है वो तो आप सिंपली 9th क्लास वाले फॉर्मूले से कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर आपको रेशियो पता करना है। लेट P डिवाइड्स AB इन k/1। अब देखो बेटा, यहाँ पर सिर्फ रेशियो नहीं पूछा है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे P के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं, इसलिए हम पूरा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाल लिया और कंपेयर कर लिया, उससे तो सिर्फ रेशियो आएगा। ठीक, तो क्या आएगा इसमें? Therefore, coordinates of P निकालिए बेटा। m1 x2 k into 8 plus m2 x1 1 into -4 upon k plus 1 m1 y2 -3k m2 y1 plus 1 into 6 अपॉन k plus 1। ये हो गया बेटा। देखिए एक बार सही करके लिख लीजिए इसको। 8k - 4 अपॉन k plus 1 एंड -3k plus 6 अपॉन k plus 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए रेशियो निकालने के लिए आप, क्योंकि ये जो है आपका किसके इक्वल है बेटा? 0, y के, तो ऑन कंपेयरिंग ये बेटा 8k - 4 अपॉन k plus 1 किसके इक्वल आ गया? 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8k - 4 क्या आ जाएगा बेटा? 0, यानी कि 8k कितना आ जाएगा आपके पास? 4, मीन्स k आ जाएगा बेटा इसमें 4/8 से 1/2। ठीक, देयरफॉर जो रेशियो है जिसमें पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, या कहा जाए कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को, वो हो जाएगा k/1 था ना बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2/1, तो ये आ जाएगा 1/2। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक, इसके बाद बेटा पूछा है आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P में बेटा x कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है 0 है, y के लिए ये हम k की वैल्यू 1/2 इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 × 1/2 + 6 अपॉन 1/2 + 1। ठीक, k + 1 हो गए, तो ये आ जाएगा बेटा 0, -3/2 है ना, तो 2 6 12, -3 + 12/2।
और अपॉन में आएगा बेटा 2 1 = 2 and 1 3, 3/2। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। ठीक, ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना बेटा आना चाहिए, क्योंकि अब आप 10th क्लास में हैं। अगर दिक्कत लगे तो आप साइड में भी कर सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा बेटा 0, 12 - 3 9, और नीचे बचा है बेटा 3, 3 से 3 से काट दीजिए इसको, तो आपके पास ये 0, 3, ये आपका आंसर आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मिल गए बेटा आपको। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने आपसे कहा है लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी, इसके लिए बच्चों 9th क्लास वाला आपका फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट लगा दूँ या अलग, चलिए लिख देते हैं बेटा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें x2 - x1 8 - -4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 - 6। एक पहले भी आ चुका है बेटा ऐसा क्वेश्चन, आपको याद होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 + 4 होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आप बेटा सॉल्व कर लेंगे इसको। 8 + 4 12, 12 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो बेटा 81 हो ही गया। तो ये आ जाएगा बेटा 144 प्लस 81। तो ये हो गया बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 225 मीन्स 15 यूनिट आंसर। तो देखिए बच्चों, आपके 9th क्लास के फॉर्मूले भी कितने काम आ रहे हैं, काम तो बल्कि 8th क्लास के भी आ रहे हैं, है ना। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपने व्यूज़ शेयर करिए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उनका भी फ़ायदा हो और सर को भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।